बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासी गपशप और मैं हूं जाहिद जवेद। आज सुप्रीम कोर्ट में गुमसान का रन पड़ गया है। पार्लियामेंट के एक मंजूर शुदा बिल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में ही कौमी असम्बली से मंजूर हुआ था, जिसे सदर मुमलिकत ने इतराजात लगाकर वापस भेज दिया था, लेकिन पार्लियामेंट ने परसों एक ज्वाइंट सेशन में उसको दोबारा से मंजूर कर लिया है। ये अंडर प्रोसीजर बिल अब 12 दिन के बाद तो पाकिस्तान के कानून का हिस्सा बन जाएगा, लेकिन अभी तक कानून का हिस्सा बना नहीं है। यह बिल अभी तक लागू हुआ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में 4 दरखास्तें इस बिल के मुखालिफ परसों दी गई हैं, जिसे आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने काबिल समात करार दिया है। बल्कि क्या काबिल समात करार दिया है, इसके ऊपर 8 रुकनी एक हम ख्याल बेंच भी बना दिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस मुज़ाहर अली नकवी साहब होंगे। 3 जूनियर जजेस को भी इनमें साथ बिठाया गया है, जो कि चीफ जस्टिस के सामने बिल्कुल भी बात करने की जरूरत नहीं रखते। मजे की बात यह है, हैरानगी की बात यह है कि ये बिल पार्लियामेंट में जो मंजूर हुआ है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का ही इंटरेस्ट है और चीफ जस्टिस ही इस बिल के मुखालिफ केस को बेंच बनाकर सुन रहे हैं। ये कितना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि चीफ जस्टिस के खिलाफ एक बिल आ रहा है और चीफ जस्टिस खुद ही इसकी समाअत कर रहे हैं। आज कोर्ट रूम नंबर 1 में अजीब मामला देखने को मिले, जब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर अवान ने 12 हाथ खड़ा किया और बात करने की कोशिश की, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने साकिब निसार की याद दिला दी, साकिब निसार की याद को जिंदा कर दिया। उन्होंने मंसूर अवान को जबरदस्ती बिठाया, डांट पिलाई और उनको झिड़कियां मारी कि आप मजीद नहीं बोलेंगे। इस बात पे मंसूर अवान सख्त नाला हुए। चीफ जस्टिस ये चाहते थे आज की समाअत में इस बिल के खिलाफ कोई बात सुनने में ना मिले। चीफ जस्टिस का ये जानबदाराना रवैया हुकूमती हलकों के लिए, अवाम के लिए, बार काउंसिल्स के लिए परेशान कुन है। आज पूरे पाकिस्तान में बार काउंसिल्स में 100 का दिन था, हर जगह बाइकआउट था। बार काउंसिल्स की जितनी भी तंजीमें थी, कोई भी आज अदालतों में पेश ना हुई। तमाम तंजीमों का एक ही नारा था, एक ही मुतालबा था कि अगर ये केस काबिल समाअत है आईनी तौर पर, अव्वल तो ये आईनी तौर पर काबिल समाअत ही नहीं है जब तक ये कानून पास नहीं होगा, लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट इसको सुन ही नहीं सकती। लागू होने के बाद सुप्रीम कोर्ट इस केस को सुने और सुनकर कालादम करार दे। ये एक आईनी मामला है, लेकिन अभी तक तो कानून लागू ही नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट किस आइन के तहत इसको सुनना चाहती है? अगर सुप्रीम कोर्ट फिर भी ये गैर आईनी कदम उठाती है और इस केस को सुनना ही चाहती है, तो कम से कम चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब तो खुद को इस केस से अलग रखें। और मुज़ाहर अली नकवी, जिनके बारे में कहा जाता था ये ट्रकों के ट्रक पैसे ले रहे हैं, ये इस केस में क्या कर रहे हैं? जस्टिस एजाजुल एहसन इस केस में क्या कर रहे हैं? जस्टिस मुनीब अख्तर इस केस में क्या कर रहे हैं? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान को यह पैगाम दे रहे हैं कि उन्हें सिर्फ इमरान खान चाहिए। उन्होंने अपनी साख, अपनी इज्जत, अपने अदारे का वकार सब दांव पे लगा दिया है। हुकूमती हलकों की तरफ से इल्जाम लगाया जा रहा है कि फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी दलाली का काम कर रहे हैं। फैसल चौधरी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल से इमरान खान तक एक ब्रिज का काम कर रहे हैं। ये मामलात में फहमी डाल रहे हैं, ये एक दूसरे के कंसर्न ले रहे हैं, ये डीलिंग करा रहे हैं, ये पैसों का लेन देन कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर फैसल चौधरी के थ्रू इतना बड़ा इल्जाम लगने के बाद भी अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस केस को सुन रहे हैं, तो नाजरीन यकीन कीजिए इस केस में कोई शफाफियत नहीं है। इस केस में सिर्फ जानबदारी नजर आएगी और ये 8 रुकनी बेंच हुकूमत को हराने के लिए, हुकूमत को डोलने, हुकूमत को तंग करने के लिए, हुकूमत के इक़दामात को रोकने के लिए और पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ इन्हीं मकासद के लिए काम करेगा। इस आईनी बेंच का, इस आईनी केस से कोई लेना देना नहीं है। जब पाकिस्तान भर से आवाजें उठ रही हैं कि ये जजेस ये केस नहीं सुन सकते, तो जजेस को अखलाकी तौर पर इस केस से अलग हो जाना चाहिए। जजेस का कोई हक नहीं बनता कि वो ये केस सुने। नाजरीन, आज की दूसरी अहम खबर, जो सबसे अहम खबर है, आज 2 बड़ों की इस्लामाबाद में मुलाकात की खबरें आ रही हैं। हमारे जराए बता रहे हैं कि तय कर लिया गया है कि
पाकिस्तान में स्टैब्लिशमेंट और हुकूमत अब एक पेज पर रहेंगे, किसी भी सूरत हाल का मिलकर मुकाबला करेंगे। इसी तनाजुर में कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने कल एक कौमी असम्बली का इन कैमरा सेशन बुला लिया है, जिसमें आर्मी चीफ आसिम मुनीर और DGISI खुद शिरकत करेंगे। पाकिस्तान में सिक्योरिटी पर इन बैरूनी और अंदरूनी खदशात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वजीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का यह कहना है कि कल कोई ऐसी बात, कोई ऐसा मामला नहीं उठाया जाएगा जिससे लड़ाई मजीद बढ़े। हम चाहते हैं कि यह लड़ाई खत्म होनी चाहिए, आईनी मामला को आईनी तरीके से हल हो जाना चाहिए। पार्लियामेंट सुप्रीम है। शहबाज शरीफ का कहना है कि पार्लियामेंट के ऊपर किसी को शब खून मारने की कोशिश इजाजत नहीं दी जाएगी। किसी भी हाल में जुडिशियल मार्शल लॉ को कबूल नहीं किया जाएगा। पार्लियामेंट सुप्रीम अदारा है। अगर पार्लियामेंट कानून बनाता है तो सुप्रीम कोर्ट समेत पाकिस्तान के तमाम अदारों पर यह लाजम है कि उन कवानीन का एहतराम करें। अगर पार्लियामेंट कानून बनाएगा और सुप्रीम कोर्ट अपने इंटरेस्ट के लिए उन कानूनों को कालादम करार दे देगी तो किस तरह पार्लियामेंट काम करेगा और 22 करोड़ लोगों के नुमाइंदों की क्या हैसियत रह जाएगी अगर 4-6 जजेस 22 करोड़ लोगों के नुमाइंदों के बनाए हुए कवानीन को कालादम करार देंगे, अपने जाती इंटरेस्ट के लिए आइन के मुनाफी काम करेंगे। मियां शहबाज शरीफ और पूरी की पूरी असेंबली इस मामले में मुत्तफिक है, एक पेज पर है। उन्होंने फैसला किया है कि पार्लियामेंट का वकार किसी सूरत पर दांव पे नहीं लगाया जाएगा और मियां शहबाज शरीफ को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर की तरफ से वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है कि पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट अब हर हाल में अपनी हुकूमत के साथ खड़ी है। हुकूमत का आईनी किरदार अदा करने के लिए, हुकूमत को आईनी जरूरत के लिए स्टैब्लिशमेंट और फौज शाना बशाना नजर आएगी। किसी किस्म का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। नाजरीन, ये बहुत अच्छी खबर है। सुप्रीम अदारा पार्लियामेंट अब मजीद ताकतवर हो गया है और शहबाज शरीफ, स्पीकर राजा परवेज अशरफ कल इन कैमरा सेशन में सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग मिलेंगे और इसके बाद एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुतवक्का है। आज की तीसरी अहम और बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक हुकूमत को, इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपया देना था पंजाब में इलेक्शन के लिए, लेकिन हुकूमत ने एक जबरदस्त चाल चलते हुए इस बिल को कौमी असम्बली में भेज दिया है। हुकूमत ने पैसे देने को कौमी असम्बली की इजाजत से मशरूत कर दिया है। हुकूमत कामयाब हो गई है अपने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट से टकराव को बचाने के लिए। अब पूरी कौमी असम्बली, पूरी की पूरी असम्बली या तो नाअहल करार दे दी जाएगी या सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट के आगे झुकना पड़ेगा। बिल कौमी असम्बली में पेश किया गया और वहां से मुस्तरद कर दिया गया है। अब इलेक्शन कमीशन को पैसे नहीं दिए जाएंगे, 21 अरब रुपया। यह बहुत बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि 21 अरब रुपया इलेक्शन कमीशन को दिया जाए, लेकिन कौमी असम्बली ने, कायमा कमेटी ने, सेनेट की कायमा कमेटी ने इलेक्शन कमीशन को लाल झंडी दिखा दी है और कह दिया है कि पैसे नहीं दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आज नोटिस लिया है। उम्मीद है कल की हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में कोई ना कोई रिमार्क्स जारी करेगी। उमर अता बंदयाल चुप नहीं बैठेंगे, उन्होंने देख लिया है। लेकिन उमर अता बंदयाल के कोर्ट से गेम अब निकल चुकी है। क्या उमर अता बंदयाल सिर्फ वजीर आजम को नाअहल कर सकेंगे? ऐसा नहीं है। नाजरीन, आपको एक और खबर सुनाते जाएं। हमारे जराये के मुताबिक आजाद कश्मीर के वजीर आजम लियाज तनवीर की नाअहली इसी चीज का पेश खेमा थी। उनको जहांगीर तरीन बनाया गया था ताकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ को नाअहल कर सके और नाअहल करने के लिए उनके पास एक तगड़ा रेफरेंस हो, एक तगड़ी प्रेसिडेंट सेट उनके सामने पड़ा हो कि आजाद कश्मीर असम्बली में तौहीन अदालत पर वजीर आजम नाअहल हो चुके हैं। इसी बात के मुतनाजर मियां शहबाज शरीफ, जो कि बहुत चालाक हैं, बहुत तेज और अय्या सियासतदान हैं, उन्होंने सारे का सारा मामला पहले काबीना में रखा, पूरी काबीना से इजाजत ली, फिर उसके बाद केस को उठा के कौमी असम्बली में रख दिया। अब कौमी असम्बली में तमाम इत्तेहादी जमातों ने इस बात पर मुखालफत जाहिर की है कि इलेक्शन कमीशन को फिलहाल पैसे नहीं दिए जाएंगे। पंजाब में फिलहाल इलेक्शन नहीं होंगे क्योंकि कौमी असम्बली को इस बात पर भी तहफुजात थे कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये केपी और पंजाब इलेक्शन का केस गया, पंजाब पर फैसला करके केपी का इलेक्शन का फैसला नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने जानबदारी दिखाई, सुप्रीम कोर्ट सहूलतकारी कर रही है और तमाम सियासी जमातें एक पेज पर, स्टैब्लिशमेंट उनके साथ खड़ी हुई नजर आ रही है
और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल इस जंग में तन्हा से तन्हा होते जा रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की हार और पार्लियामेंट की जीत का मामला है। नाजरीन, सारे के सारे हकाइक आपके सामने हैं। आप फैसला कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक बड़ा अदारा है या पार्लियामेंट सुप्रीम है, 8 जजेस बड़े हैं या 22 करोड़ अवाम। हतमी और आखिरी फैसला तो हमेशा से नाजरीन आपका ही होता है। इंशाअल्लाह ताला कल फिर मिलेंगे। जिस हाल में भी रहें, जहां भी रहें, अल्लाह की अमान में रहें।